नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक स्वामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अशोक कंप्यूटर क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी मेमोरी के बारे में, तो आगे हम अगले वीडियो में इसी पर बात कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वे भौतिक एवं मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण है। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है और साथ ही इन निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग है। आगे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है, सबको मिलाकर। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए किया जाता है। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इससे बन सकते हैं। कंप्यूटर स्रोतों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ भाग और भी हैं, जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम, तीसरा है प्रोग्रामिंग भाषाएं और चौथा है भाषा संसाधक। तो इसी में हम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका दूसरा है रूप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों को करने के लिए उद्देश्य से बनाए गए हो। कार्य के आधार पर इसका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी भिन्न आवश्यकताओं हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्यों को निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज बैंकिंग, बीमा, फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इनकी काफ़ी उपयोगिता होने लगी है। शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए भी विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें समय की बचत हो रही है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने की सक्षमता प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल, रेलवे आरक्षण आदि। ये सभी सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें हम कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरे को सही तरीके से समझाने का माध्यम। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन भाषा जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीन
भाषा कहते हैं। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। आगे बात करें हम भाषाओं के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मशीन भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, दूसरा है सहसंयोजन भाषा या असेंबली भाषा, और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। तो हम पहली भी बात करते हैं निम्न स्तरीय या मशीन भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी 0-1 भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0-1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। इसी प्रकार हम आगे बात करें संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। मशीन भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा विकास किया गया है, इसमें भी 0-1 बाइनरी भाषा के आधार पर सांकेतिक भाषा निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसको याद करना सरल था। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता था, जिससे इसकी गति मशीन भाषा से कम होती है। अगली बात करें उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया है। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिससे प्रोग्राम को समझना एवं लिखना आसान हो गया है। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती है, जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें हम भाषा संसाधक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण है, जिसमें पहला है कंपाइलर। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। आगे बात करें हम इंटरप्रेटर की। वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम को मेमोरी में होना आवश्यक है। अगली बात करें हम असेंबलर की। यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। आगे बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यूजर के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे MS-DOS, विंडोज, लिनक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आगे बात करें हम कंप्यूटर सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, जिसमें पहला है स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगला है फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से संग्रहण तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट है निवेश निर्गम प्रबंधन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने तथा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम आने वाली युक्तियों को प्रबंधन
करना आता है। अगला है यूज़र इंटरफेस। यह ऑपरेटिंग उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है, जिससे उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। 5वां पॉइंट है यूटिलिटी। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्य की जटिलताओं से दूर कर देते हैं। अगली बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप से कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, सीपीयू आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। आगे बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक उपयोगकर्ता यूज़र का प्रबंधन रखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे डॉस, विंडोज़। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ताओं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे लाइनक्स। आगे बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य करते हैं। उदाहरण जैसे डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ कार्य हैं, किस कार्य में प्रयोग होता है। इसमें पहला है हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क की आवश्यकता होती है। हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर की आवश्यकता होती है। फाइलों को बैकअप लेने व बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम। डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम। और अगला पॉइंट है कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने व उसे हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम आदि की आवश्यकता होती है। तो साथ ही दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को न दबाना भूलें।